हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज मैं फिर एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज का स्टेटस और कल क्या होने वाला है उसके बारे में। और ये वीडियो सबसे पहले, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको भी देखिए, और मेरा इंग्लिश चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो आइए चलते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। तो अगर हम देखते हैं तो आज मार्केट का ओवरव्यू था एग्जैक्टली जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। लास्ट वीक बहुत ज़्यादा रैली आई, उसका सिंपल रीज़न था, मैंने हर एक दिन के वीडियो में यही कहा कि ये शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग है। क्योंकि उसका सीधा जो जिस तरह की रैली थी, जो स्ट्रक्चर दिख रहा था, वो क्लियरली वही दिख रहा था कि जो भी वीक स्टॉक्स हैं, कौन से वीक स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपके आईसीआईसी बैंक हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, ये सभी स्टॉक रैली कर रहे थे। और आज जो हुआ वो एग्जैक्टली कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की। तो बियर्स ने जितना पिछले 8-10 दिन में जो भी मूवमेंट ऊपर नीचे किया, उसको एक दिन में साफ कर दिया। तो यही होता है जब रैली बिना फंडामेंटल और बिना स्ट्रक्चर के, बिना किसी रीज़न के होती है, तो उसका फॉल भी इतना ही बुरा होता है। और ये चीज़ मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा था। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम है, उसको भी ज्वाइन करिए ताकि आपको मेरे अपडेट्स जो लाइव हैं वो भी मिलते रहें वहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे एग्जैक्टली कि आप देखिए कि सबसे बड़े गेनर्स देखिए, हार्डली कोई गेनर है। मैंने लास्ट लाइव में, अगर आप मेरे लाइव पे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे मैंने भारतीय एयरटेल के बारे में कहा था कि ये स्टॉक अलग ही परफॉर्म करेगा और ये 540 550 जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो आज का इसका हाई भी ऑलमोस्ट 540 के आसपास था। दूसरी चीज़, हम लूजर की बात करते हैं तो लूजर में अगर हम जाएंगे कौन से स्टॉक्स गिरे हैं सबसे ज़्यादा, तो आप सेक्टर एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बुरी पिटाई हुई है बैंकों की। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो भी कोरोना वायरस के कारण इम्पैक्ट हुआ है, जितने भी स्लो डाउन, क्लोजिंग और ये सब हुए हैं, इसके कारण सबसे ज़्यादा जो बिजनेस में इम्पैक्ट होगा, उससे सबसे बड़ा लॉस जो होगा वो बैंकों को होगा। इनके लोन्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, एनपीए में जाएंगे। इनका बहुत ज़्यादा जो पेन है वो बढ़ने वाला है। तो ये देखते हुए, और इनफैक्ट ये जो कंपनीज फेल होंगी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, जो रिटेलर होता है, एक कंज्यूमर होता है, वो भी अब पैसा लगाने से, पैसा खर्च करने से डरेगा। उसके पास सैलरी है नहीं है, उसके पास जॉब है नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड के बिल्स, छोटे छोटे पर्सनल लोन, इनमें भी डिफॉल्ट बढ़ेगा। और यही रीज़न था कि अगर आप आज के लूजर्स देखेंगे और उनमें, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़े जो लूजर है वो देखिए आप, आईसीआईसी बैंक 11%। आपने आईसीआईसी बैंक को कब देखा था लास्ट टाइम 11% गिरते, आप खुद सोचिए। बजाज फाइनेंस 10%, ये वही था स्टॉक जो थोड़ा सा बाउंस आ रहा था, वो शॉर्ट कवरिंग था। मैंने क्या पहले भी कहा था कि जब पिटेगा तो सबसे पहले यही पिटेगा। टाटा मोटर्स जितनी रैली होनी थी हो गई, वहां पे निकल जाने वाला लेवल था 90 के आसपास, वहां पे जो नहीं निकला वो फंस गया। एचडीएफसी पागलपंती वाली रैली थी, पूरी शॉर्ट कवरिंग थी, आज इसकी पिटाई देखिए 10%। इंडसइंड बैंक 10%। तो ये मैंने सभी लाइव में, मैंने इन स्टॉक्स के बारे में बात की थी। मैंने ये भी कहा था कि ऑटो की जितनी रैली थी हो गई, अब ऑटो सेक्टर को भी थोड़ा सा पिटने की ज़रूरत है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो रहे थे करंट फंडामेंटल के हिसाब से। और आप यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक 8%, ये सबसे बड़ा बैंक है, इसका सिर्फ बैंक निफ्टी में 33% वेटेज है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े स्टॉक गिरे हैं। और आप हार्डली देखेंगे 4 से 5 स्टॉक ही थे जो आज ऊपर गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण मैं तो बिल्कुल किसी भी हाल में मैं बाय के पक्ष में नहीं था। मैंने ये भी कहा था कि 9,900 के आसपास निकलने का है, सबसे अच्छा मौका मिला। इतना अच्छा मौका तो दोबारा मिल नहीं सकता, उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि इतने लेवल आएंगे। लेकिन 9400 के बाद जो शॉर्ट कवरिंग ब्रेकआउट हुआ था और एक्सपायरी कारण जो मूव आया था, उसके कारण आपको वो लेवल मिल गया। तो आइए हम बात करते हैं कि और ये रीज़न क्या है, इस जो भी फॉल आ रहा है इसका रीज़न क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है आपका ग्लोबल मार्केट गिर रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये यूएस का फ्यूचर अभी भी डाउन है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे डो जोन्स। तो डो जोन्स के बारे में मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो डो जोन्स अभी करेंटली 1.1% डाउन है। और ये ऑलरेडी करीब करीब 6 से 7% गिर चुका है पिछले कुछ दिनों में। तो ऑलरेडी ये उस 6-7% के बाद का फॉल है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, जो यूएस में जो यील्ड्स हैं ये दिखाती हैं कि भाई हम रिसेशन में हैं, कितना बुरा हाल है। तो ये फिर से 6% डाउन है ऑलमोस्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा निगेटिव है। तो बहुत सारे निगेटिव हैं। अभी वीकेंड में एक न्यूज़ आया था कि वॉरेन बफेट ने जो जो उसकी कंपनी है बर्कशायर हाथवे, उसने 50 बिलियन का लॉस किया है। ये एग्जैक्टली लॉस नहीं, अगर आप डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन वॉरेन बफेट ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि मैंने अपना 137 बिलियन का जो फंड है अभी भी कैश में मैंने रखा हुआ है, और मेरे हिसाब से जो ये डिप आया था, जो ये मार्केट में फॉल आया है, ये खरीदने लायक अभी भी नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब वॉरेन बफेट को खरीदने में अभी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं ये लेवल्स, तो डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम है मार्केट में, और बेटर टू वेट एंड वॉच, ये मैंने पहले भी कहा था। अब आप दूसरी बात करेंगे कि ऑयल प्राइसेस भी आज गिरे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है, और मार्केट के गिरने का भी सबसे बड़ा रीज़न है कि अब ट्रंप के पास एक इशू बन रहा है कि शायद वो चाइना पे अटैक करे
रिटेलिटरी टैरिफ करे, कुछ भी करे, मतलब हर तरह से। और एग्जैक्टली वो चाइना को ही मुद्दा बना के अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को भी लड़ना चाह रहा होगा, क्योंकि उसके पास कोई ज़्यादा पॉइंट है नहीं। स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी गिर चुके हैं, आपका पेंडेमिक के कारण इतने लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। यूएस में करीब करीब 3 करोड़ पीपल हैव लॉस्ट जॉब, 3 करोड़ लोग की जॉब जा चुकी है। अब तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे पूरा इलेक्शन होने वाला है यूएस में, और अब उसकी टेंशन बढ़ रही है धीरे धीरे। और अभी चाइना पे जो ये टैरिफ की बात चल रही है उसके कारण ही मार्केट गिरने की थोड़ी मूड में है, और ऑलरेडी ओवरबॉट था ही, तो गिरने में कोई बड़ी बात नहीं है अगर गिर गया तो। दूसरी चीज़ आप देखेंगे जो आज का फॉल आया है, अगर आप देखेंगे जो आज का फॉल है मार्केट में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एचडीएफसी बैंक। निफ्टी गिरा है करीब करीब 550 पॉइंट, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है एचडीएफसी बैंक 72 पॉइंट्स, एचडीएफसी 68 पॉइंट्स, आईसीआईसीआई बैंक 55 पॉइंट, इन्फोसिस। तो ये चारों स्टॉक ही आप मिला लीजिए तो 250 पॉइंट तो सिर्फ 4 स्टॉक ने गिराया है। और आप उठाने वालों को देखिए, बिल्कुल कमजोर से स्टॉक है। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि फार्मा में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, टेलीकॉम में स्ट्रेंथ आएगी। ये मैंने पिछले अपने कितने सारे लाइव में यही बात कही थी। फार्मा टेलीकॉम ही ऐसे सेक्टर है जो बच सकते हैं, बाकी का कोई भरोसा नहीं है। ऑलरेडी एफएमसीजी काफ़ी ओवर वैल्यूड था तो उसमें करेक्शन चल रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स तो काफ़ी रैली किए हैं। एचडीएफसी ने बहुत 1500 रुपये से ऑलमोस्ट 1900 के आसपास गया है, 1500 से। तो इतनी बड़ी रैली के बाद एक ये करेक्शन पहला दिन है, अभी कम से कम इतना ही और करेक्शन यहाँ से हो सकता है। तो ये चीज़ आपको देख के चलना है कि अभी जो सेल ऑफ आ रहा है ये बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स गिर रहे हैं, और जिस तरीके से इसने 4-5 दिन का रैली जो भी था एक दिन में साफ कर दिया, तो इससे क्लियरली दिखता है कि आगे आने वाले दिन इतने आसान नहीं होने वाले हैं बुल्स के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो फंस चुके हैं, आप अपना लेवल देखिए, अगर लेवल ठीक ठाक अभी भी मिल रहा है तो निकलने की सोचिए, क्योंकि अगले 1-2 महीने में मार्केट के लेवल्स क्या होंगे हमें नहीं पता। यूएस मार्केट पे सब कुछ डिपेंड होने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम दूसरी बात यहाँ पे करेंगे कि एग्जैक्टली ग्लोबल मार्केट का सेटअप क्या चल रहा है, फिर हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने जो भी लाइंस ड्रॉ की हैं, ट्रेंड लाइंस हैं। तो सबसे पहले जो डो जोन्स था, यूएस का जो डो जोन्स है, वो ये वाली येलो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था और इसमें सपोर्ट ले रहा था। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद ये एक नई ट्रेंड लाइन बनी है और अब इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद इसने ब्रेक किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ा ब्रेक आया है। अब इसके बाद जो अगले 2 टारगेट बन रहे हैं यूएस के डो जोन्स इंडेक्स के लिए, वो बन रहे हैं 23,000 के आसपास, जो कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट डाउन है। और दूसरा लेवल बन रहा है 22,350, जो कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट, अप्रॉक्सीमेट 1500 पॉइंट के आसपास का फॉल है। मतलब यूएस मार्केट अभी भी यहाँ से 6 से 7% गिर सकते हैं। और यूएस मार्केट, आप एक और चीज़ देखेंगे, डेटा था रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल में देखा था कि लास्ट एक महीने में इंडियन मार्केट 22% उठे हैं इन कंपैरिजन टू अदर मार्केट्स में। आप देखिए ग्लोबली एसएनपी और नैस्डैक ये इतने ज़्यादा नहीं उठे हैं पिछले 15-20 दिन में, हमारा मार्केट ज़्यादा उठा है। तो हमारा मार्केट अगर 22% उठा है, अगर उसका आधा गेन भी गिव अप कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आपको देख के चलना है। सबसे पहले यहाँ पे ये डो जोन्स यहाँ पे है 23,720, तो ये 700 पॉइंट यहाँ से गिर सकता है, तब उसका पहला सपोर्ट आएगा। और अगर वो सपोर्ट होल्ड नहीं करता है तो ये और वहाँ से करीब करीब 700 पॉइंट गिर सकता है। तो ओवरऑल 1500 पॉइंट का एक करेक्शन आ सकता है यहाँ पे, तो ये देख के चलना है आपको। अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का जो ये ट्रेंड लाइन चल रहा था, तो निफ्टी ने तो काफ़ी पागलपंती की है। आपने भी देखा होगा कि ऑलमोस्ट 9,900 हम टच करके आए हैं, और वहाँ से जो ये फॉल आया है, आप खुद देखिए हम कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे हैं। अब एग्जैक्टली हम सपोर्ट के आसपास हैं। ये सपोर्ट कहाँ पे हमारा आ रहा है, 9,200 9,300 के आसपास आ रहा है। अब ये अगर ब्रेक होता है तो हमारा अगला सपोर्ट जो आएगा वो आएगा 9,100 से लेके 9,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से हम एटलीस्ट ये एक बार टच करने वाले हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, तो हम एक बार टच करने वाले हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि कितना भी बड़ा फॉल हो, बाउंस आते हैं, तो बाउंस में सेल करने की सोचिए। पिटे हुए मार्केट को और पीटने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम मूव नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो लेवल मेरा अगला टारगेट होगा 9,090 के आसपास, और वो ब्रेक होता है तो 8950 तक भी हम जा सकते हैं। तो ये है पॉसिबिलिटी निफ्टी में। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने बात की थी लास्ट वीक 21,300 तक जा सकता है, फिर 500 भी जा सकता है एक्सपायरी के चक्कर में, लेकिन इसने ऑलमोस्ट 22,000 तक का बाउंस मारा। तो इतना बड़ा जब इसने बाउंस मारा तो इससे ये क्लियर हो रहा था कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ ज़्यादा ही रैली आ रही है और फंडामेंटल्स कुछ सुधरे नहीं है, केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए उसके बाद का रिएक्शन क्या है। आज ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट का फॉल आया है, उस लेवल से देखिए इतना बड़ा गैप है।
अब नॉर्मली इस टाइप का गैप कई बार लोग बोलते हैं फिल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गैप हैं जो अभी भी फिल नहीं हुए। आप इस गैप को देख लीजिए। अगर गैप थ्योरी आप बहुत लोग जो भी प्रोफेसर आपके यूट्यूब में पढ़ाते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे ये भी गैप है, लेकिन ये कब फिल होगा, कितने साल बाद फिल होगा, हमें नहीं पता। यहाँ पे एक गैप है, तो गैप है इसका मतलब नहीं है कि फिल होने वापस जाएगा। अब मुद्दा ये है कि अगर इतना बड़ा फॉल आया है तो हो सकता है ये अगला जो सपोर्ट लेवल है वो टेस्ट करे। तो पहले सपोर्ट इसका लेवल हम देख लेते हैं, वो है एग्जैक्टली हमारा 19,000 के पास। तो यहाँ से करंट लेवल से भी 800-900 पॉइंट का फॉल आ सकता है, और अगर वो फॉल भी सस्टेन नहीं किया तो इसका अगला सपोर्ट बनता है 18,400 के पास। तो ये दो लेवल आपको याद रखने हैं। पहला है 19,000, दूसरा लेवल है 18,400 के पास, जहाँ तक ये जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज के मार्केट में जो मैं बहुत दिन से दिखा रहा था, वो था विक्स। वॉलेटिलिटी लगातार गिरती आ रही थी, और आज पहली बार विक्स ने अपना बहादुरी दिखाई है, और विक्स ने यहाँ पे सोचा कि आज मैं ब्रेकआउट करूंगा। तो आज वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी, और ये वॉलेटिलिटी के साथ फॉल आया है। और जब भी कोई भी मार्केट का फॉल वॉलेटिलिटी के साथ आता है तो डेफिनेटली वो सस्टेनेबल होता है, और वो और बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। तो हम करंटली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं। अगर ये 43-44 का लेवल भी वॉलेटिलिटी में ब्रेक कर जाता है तो हम 50-55 तक जा सकते हैं, और उस केस में हमारा मार्केट 8500 तक भी जा सकता है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो कोई भी बाउंस है बचेगा नहीं, वो सेल ऑफ हो जाएगा। तो ये है कल का व्यू। कल आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर कोई बाउंस मिलता है आपको यहाँ से, करंट क्लोज से 9300 के आसपास क्लोज हुआ है, अगर आपको 50 to 100 पॉइंट का बाउंस मिलता है, वहाँ पे आपको सेल करना है। और अगर आपको गैप डाउन मिलता है तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि गैप डाउन में उसके बाद ज़्यादा गेम बचता नहीं है, आपको बाउंस का वेट करना है। ये एक गेम रहेगा कल के लिए। और दूसरा, आपको बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ करनी है। बैंक निफ्टी का लेवल ऑलमोस्ट 800 पॉइंट नीचे है, 800 पॉइंट नीचे है, तो वहाँ भी आपको वेट करना है। दूसरी चीज़ है, डो जोन्स को भी हम देख के रखेंगे कि क्या करता है कल। इसके भी लेवल्स ऑलमोस्ट 700 पॉइंट नीचे हैं। तो अभी फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, 300-400 पॉइंट दिखा रहा था। 500-600 पॉइंट अगर गिर जाता है तो फिर हम देखेंगे कि कल क्या पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि एक चीज़ और आप याद रखिए कि जब यहाँ से गिर रहा था तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई निगेटिव न्यूज़ था, लेकिन मार्केट ने एक साथ 2-2, 3-3 हज़ार पॉइंट का डिप मारा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ से 2000 पॉइंट का डिप मार दें, तो 2000 पॉइंट का डिप अगर आप हाई से देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम पहुँच जाएंगे अपने 22,300 लेवल के आसपास डो जोन्स में, जो कि यहाँ से 1500 पॉइंट है, और वहाँ पे ही एक बड़ा सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। तो ये है मेरा एनालिसिस ग्लोबल मार्केट के बारे में, इंडियन मार्केट के बारे में, और कल की पॉसिबिलिटी क्या है। और कल की पॉसिबिलिटी सिंपल है, अगर आपको सेल करना है तो आप बैंक्स को सेल करिए। दूसरी चीज़ अभी है ऑटो पे अब अगला फोकस आएगा, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स अभी ज़्यादा नहीं गिरे थे। तो अगर ये कोई जेन्युइन फॉल है तो ऑटो स्टॉक्स की कल भी अच्छी खासी पिटाई हो सकती है। तो आप ये देख के रखिए और उस हिसाब से सेल करिए। कोई भी बाउंस आता है 3 से 4% का बैंक्स में, तो वो भी सेल ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरा व्यू है कल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।